हेलो गाइस, जय श्री राधे आप सभी को। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और करते हैं दिन की शुरुआत आज। तो आज मैं बना रही हूँ अपना व्लॉग। और आज लक्ष्य स्कूल जाएगा, पतिदेव ऑफिस जाएंगे। हर्षी की अभी चल रही हैं विंटर ब्रेक्स, उसके स्कूल आई थिंक 11 और मे बी 12 को ओपन होंगे। और तो चलो लक्ष्य को उठाती हूँ, पतिदेव चले गए हैं नहाने, फिर लक्ष्य को उठाती हूँ, ये जाएगा स्कूल। लंच वंच बन गया है इनका, रेडी हो चुका है। और आज मेरा व्रत भी है, तो आज मेरा कौन सा व्रत है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसलिए मुझे करना है फटाफट से काम ख़त्म। इतने लक्ष्य सो रहा है, मैं फटाफट से थोड़े से कपड़े निकाल देती हूँ, मशीन में अब सुबह ही लगा देती हूँ जैसे कि आपको पता है। तो फटाफट से जाके कपड़े निकालती हूँ, पानी में से छत पे डाल के आती हूँ, बाकी के कपड़े बाद में धोंगे लक्ष्य को स्कूल भेजने के बाद। तो लग जाते हैं अपने काम पर। लक्ष्य, लक्ष्य उठ जा बेटा, उठ जा, जल्दी उठ जा। लक्ष्य उठो, टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं, जल्दी उठ जा। 7:30? लेट हो जाएगा, उठ जा जल्दी। उठ रहा हूँ 5 मिनट। हाँ जल्दी उठ। और लंच हो गया है पतिदेव का और लक्ष्य का, वाटर बॉटल भी हो गया है। अब मैं फटाफट से चलती हूँ, जो काम है थोड़े बहुत करती हूँ फटाफट से, फिर मिलते हैं। हो गया रेडी, जल्दी कर, लेट हो रहा है। पतिदेव चले गए हैं ऑफिस और अब लक्ष्य जा रहा है स्कूल। और इससे ये इतना सा दूध नहीं पिया जाता, बताओ कितनी हैरानी की बात है। देसी बाल का अच्छे से गिलास दूध पिलाते हैं। अच्छा, वो अब कपड़े तो धुल गए हैं आधे, और आधे और बचे हैं अभी कपड़े, तो थोड़े से और रह गए, वो फटाफट से पानी से निकाल के छत पे डाल के आती हूँ। और उसके बाद लक्ष्य को स्कूल के जाने के बाद फिर वही रूम सेट करते हैं, अपना कमरा संगवाते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा बाकी काम, क्योंकि जल्दी जल्दी से काम खत्म करना है, फिर नहाना है, क्योंकि आज है व्रत और कहानी भी सुननी आज तो सर है। को तो बोली मिलते हैं मैंने बाद में। क्या? आज तो सर को बोली मैंने कि क्या? सर जितना जल्दी हो सके सिलेबस करा दो। मैंने कहा देखो, अगर आपने मेरा आधे महीने से पहले आधा सिलेबस करा दिया मैथ्स का, आईपीएल देखने चलेंगे, कह रहे आधा के पूरा करा दूंगा, बस तुम ढंग से आ जाओ। अच्छा, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम्स हैं, थोड़ा स्ट्रेस है एग्ज़ाम का, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चों को तो होता नहीं, ऑब्वियसली पेरेंट्स को ही होता है स्ट्रेस, है ना? सही कह रही हूँ ना? ये तो चिल मारते हैं, कर लेंगे ना, अरे हम कर लेंगे। ले ली? वॉलीबॉल खेलने के लिए ठंड भी लग रही। अच्छा ठीक है, चल बाय। तो भाई कपड़े सारे धुल गए हैं, डाल के आ गई हूँ, बस अब पापा के बचे, पापा उठेंगे नहाएंगे तो पापा के कपड़े हैं बस वो धुलने हैं, बाकी सारे डाल दिए छत पे। अब फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, पानी चला के आई हूँ मैं बाथरूम में, क्योंकि पापा अभी उठे नहीं थे। पापा के पैर में भी आजकल पता नहीं दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, नस पे नस चढ़ के क्या हुआ पता नहीं है, काफ़ी दिन से दर्द। तो पापा थोड़ा सा लेट उठते हैं, मतलब दूध काट के आ जाते हैं, दूध कटवा देते हैं, फिर थोड़ा लेट जाते हैं। अब उठने वाले हैं, पानी चला के आ गई क्योंकि गीज़र में हो गया था पानी गर्म, तो फटाफट एक बाल्टी ढक के निकाल देती हूँ, और गर्म हो जाएगा, बाकी मम्मी नहा लेगी। फिर हर्षी भी उठेगा, वो भी नहाएगा और मैं भी नहाऊंगी। तो अभी फटाफट से करती हूँ रूम साफ़। और क्या, हाँ आज बेडशीट चेंज करनी थी मुझे, क्योंकि मैं तब से घर से आई थी, बेडशीट तो चेंज कर दी थी, फ़ैन नहीं साफ़ करा था मैंने। वैसे इतना गंदा है नहीं, हाँ इतना गंदा हो नहीं रहा है फ़ैन, बट ऐसे ही थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि मैंने आई थी तब से करा नहीं था। आगे का तो कर दिया था, फ़ैन वैन सब कुछ साफ़ कर दिया था, यहाँ का रूम का भी कर दिया था सब कुछ साफ़, सिर्फ फ़ैन रह गया था, फ़ैन नहीं हुआ था साफ़। तो मेरे अंदर थोड़ा सा कीड़ा है इस चीज़ का, तो इसीलिए तो आज बेडशीट चेंज करके सोचा कर देती हूँ साफ़, फिर बेडशीट भी हटानी ही है। और क्या करना था मुझे, फिर बातें बाद में करेंगे, फटाफट से काम करती हूँ ख़त्म। और क्या था, और मुझे भी याद नहीं आ रहा, कुछ बोलना था लेकिन मैं भूल गई हूँ क्या था, पता नहीं, याद ही नहीं है। हाँ फटाफट मैंने पानी चला रखा, पानी बंद करके आती हूँ, कोई पानी रित रहा हो। चलो मिलते हैं फिर। तो भाई चलो करते हैं फैन क्लीन। वैसे तो ज़्यादा गंदा है नहीं, थोड़ा सा ही था, हल्का फुल्का। सबसे ज़्यादा गंदा मतलब धूल तो गर्मियों में जमती है, गर्मियों में भाई पूछो मत। अगर एक दिन भी हम कुछ ना करें ना, छोटी मोटी डस्टिंग, वैसे तो मैं डस्टिंग कभी स्किप करती ही नहीं, डेली डेली डस्टिंग करती हूँ मैं, लेकिन कहते हैं डीपली डस्टिंग, वो तो 3 दिन 4 दिन में करनी पड़ती है। जैसे कि हाँ, और जब भी बेडशीट चेंज करो फैन ज़रूर ज़रूर क्लीन करना, इतना इतना गंद जम जाता है गर्मियों में तो। लेकिन सर्दियों में खैर उतनी धूल मिट्टी तो नहीं जमती, ये तो है, क्योंकि इतने में तो इतनी धूल मिट्टी जब मैं घर से आई थी, आते ही बेडशीट वगैरह सब कवर वगैरह सब धो देते, सब चेंज कर दिए थे, बस ये फ़ैन ही रह गया था। और ये फ़ैन मैंने करा नहीं था क्योंकि इतना गंद था ही नहीं, ठीक ही था, साफ था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो
रहने देती हूँ, क्योंकि घर से आई थी वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारा काम था सफाई का। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो छोड़ो। तो तो आज नंबर आया है। आज मेरे को फिर दोबारा से बेडशीट चेंज करनी थी कि हो गए हैं काफ़ी दिन, चेंज करती हूँ। और कोलिन से सबसे अच्छे फैन साफ हो जाते हैं गाइस। पहले मिट्टी साफ करी, फिर थोड़ा सा कोलिन स्प्रे करा, देन करेंगे हम क्लीन और फैन को कर देंगे चकाचक। हो गया है हमारा फैन चकाचक। नेक्स्ट पंखड़ी। और फैन में साफ तभी करती हूँ जिस दिन मेरे को हेड वॉश करना हो, क्योंकि थोड़ी बहुत तो मिट्टी जाती है ना भाई सिर में। तो इसलिए जिस दिन मेरे को हेड वॉश करना है उस दिन मैं फिर बेडशीट चेंज करती हूँ कि फैन भी साफ हो जाएगा, नहीं तो धूल मिट्टी फिर सिर में बालों में जाती है इसीलिए। और आज तो वैसे ही फास्ट है तो वैसे ही हेड वॉश तो करना ही है ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो लगे हाथों फैन भी साफ कर देते हैं और बेडशीट भी चेंज करनी ही थी। बस हो गया हमारा फैन साफ। हो गया क्लीन। चलो अब लगे हाथों चलो थोड़ा बहुत वॉच वगैरह इनको भी क्लीन कर देती हूँ। फोटो फ्रेम वगैरह लगे हुए हैं उनको भी क्लीन कर देते हैं, हल्का फुल्का मार देते हैं कपड़ा। जल्दी करनी है, जल्दी नहाना है फटाफट से, कहानी इसी नहीं है, जल्दी करो कहीं लेट ना हो जाए। ऑलमोस्ट। चलो अब फटाफट से बेडशीट चेंज करते हैं, उसके बाद करते हैं काम। चलो अब कर लेते हैं मिरर क्लीन। एक तो मेरी औलाद है ना, औलाद क्या हर्षी ऐसे भाप मारेगा और फिर उस पर कुछ लिखेगा और फिर कलाकारी करता रहेगा, मतलब वो शीशे को भी नहीं छोड़ता, इस पर भी लगा रहेगा। और मेरा आजकल मुझे क्लीन रखना ही पड़ता है, क्यों? क्योंकि भाई मुझे कभी कभी शूट करना पड़ता है ना, खुद को दिखाना पड़ता है, यू नो आई एम अ व्लॉगर नाउ। सो इसीलिए मुझे चमका के रखना पड़ता है अपना मिरर। लेकिन हर्षी है ना, कलाकारी करता रहता है, कभी ऐसे हाथ प्रिंट करेगा, कभी ऐसे करेगा और फिर उस पर लिखता रहेगा। मैंने कहा मत कर मत कर। तो चलो मिरर को भी कर देते हैं क्लीन। फिर ऑलमोस्ट हो ही गया है हमारा। फिर स्टार्ट करते हैं झाड़ू पोछा। ऐसे लगता है कि बस झाड़ू पोछा ही तो रह रहा है, फिर क्या काम है। लेकिन झाड़ू पोछा करते करते भी इतना टाइम लग जाता है। कभी बीच में फिर कपड़े, थोड़े से कपड़े पड़े हैं पापा के, वो धोने हैं, फिर ऊपर छत पे डाल के आने हैं, फिर मशीन साफ़ करनी है, फिर पीछे बालकनी है मेरे को वो सारी क्लीन करनी होती है, उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे ही दिन ख़त्म हो जाता है। सर्दियों में तो पता ही नहीं चलता। वो तो थैंकफुली हर्षी सो रहा है तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है मेरा। अगर हर्षी भी उठा हुआ होता ना तो कभी ये दे दो, वो दे दो, ये ला दो, फिर उसी के पीछे माएँ समझ सकती हैं कि बच्चे कैसे हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं काम से। बट वो भी हमारी ड्यूटी है, बच्चों को भी देखना, काम भी करना, ये तो लगा ही रहता है। चलो हो ही गया ऑलमोस्ट। बेडशीट चेंज कर दिया मैंने, अब फटाफट से बिछा देती हूँ बेडशीट जल्दी जल्दी। देखा 9 बज गए, कैसे टाइम जाता है पता ही नहीं चलता। तो आराम से मुझे 2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे बाकी काम करने में। टाइम तो ऐसे भागता है सर्दियों में छू मंतर की तरह।
तो भाई चलो फाइनली झाड़ू स्टार्ट कर दिया मैंने। अब जल्दी से लगाती हूँ झाड़ू, उसके बाद लगाऊंगी पोछा, उसके बाद करनी है टेस्टिंग, क्योंकि तो मैंने सिर्फ अब आपको अभी तो करी थी, लेकिन अभी नहीं, अभी मतलब फैन की और ये जैसे कि घड़ी और थोड़े से फोटो फ्रेम ये क्लीन करे थे। बाकी ड्रेसिंग टेबल, बेड जैसे शेल्फ वगैरह इन पे बस हल्का सा कपड़ा मारना है। उसके बाद फिर कपड़े जो बचे हैं वॉशिंग मशीन में वो निकालने हैं, और फिर पीछे से सारी बाकी क्लीन करनी है, वॉशरूम वॉशरूम सब क्लीन करने के बाद फिर कहीं जाकर आएगा नहाने का नंबर। तो जल्दी जल्दी करके आज मेरा स्पीड बढ़ा दूँ जल्दी जल्दी। मेरा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे मैं झाड़ू पोछा करती रहती हूँ, काम करते रहती हूँ ना, तो अपने कानों में लगा लेती हूँ एयरपोर्ट्स और महाराज जी के कांतिक वार्तालाप सुनती रहती हूँ, जिससे सच में बहुत हेल्प होती है, लिटरली बहुत हेल्प होती है हमें अपनी लाइफ को जीने में। और तो मतलब महाराज जी ने सच में लाइफ चेंज कर दी है बिल्कुल, जब से उनसे जुड़ी हूँ मैं काफ़ी टाइम से। तो उनका एकांतिक वार्तालाप मैं बिल्कुल मिस नहीं करती, हमेशा सुनती हूँ। इनकेस इमरजेंसी कभी रह जाए तो कंटिन्यू कर लेती हूँ नेक्स्ट डे। तो काम करते करते बहुत ईजी रहता है मेरे लिए, काम करते करते सुनती रहती हूँ और शिक्षा मिलती रहती है कैसे क्या करना है। हमें तो कुछ चीज़ें पता ही नहीं होती, हम तो बिल्कुल अनजान है कि ये करना पाप होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। ये सब हमें संत महात्मा द्वारा ही तो पता चलता है, वैसे तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। और अपनी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए आपकी, बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो संत महात्मा आते ही हमारा उद्धार करने हैं धरती पर। तो सच में बहुत कुछ पता चलता है, हमारे इमोशंस कैसे लाइफ में इनके इनसे ऊपर उठकर जीना है हमें, कैसे लोगों से एक्सपेक्टेशंस हैं वो मत रखो, जैसे हम उन्हें एक्सेप्ट करो। चेंज करना है तो खुद को चेंज करो। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अगर कुछ ज़्यादा ही ज्ञान हो गया तो मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रही हूँ। जब तक आप खुद नहीं जुड़ते संत महात्माओं से तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो हर किसी को अपनी लाइफ में मैं तो ये सजेस्ट करूँगी गुरु ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ से उद्धार हमारा करना और मोक्ष की प्राप्ति करना ये सब तो गुरु द्वारा ही संभव है। तो इसीलिए ज़रूर बनाना चाहिए गुरु, किसी ना किसी को अपने जीवन में ज़रूर किसी को आपको गुरु बनाना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे, जिनकी बातों से आप इम्प्रेस हो, जिनकी बातें आपके दिल को छू जाए, जिनका भजन सत्संग आपको लगे कि हाँ बस मेरी तलाश तो ख़त्म हो गई, यही मेरे गुरु हैं। तो ऐसा है। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी क्योंकि मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मतलब कुछ बिल्कुल नीच अधम है, हम कुछ नहीं पता, हमें कुछ आता जाता नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है, चल रहे हैं एक एक सीढ़ी करके चल रहे हैं अपनी जीवन में, वो बस अपने महाराज जी के ही द्वारा। बाकी मिलते हैं, काम खत्म करती हूँ जल्दी, अगर बात करने लगूंगी तो मेरा काम होगा ही नहीं, तो फटाफट से काम खत्म कर लेती हूँ, यहाँ बातों में ही लग जाती हूँ मैं तो गाइस मैं नहा धो ली हूँ, 11:30 बजे मैं नहा के आ गई थी, तो थोड़ा सा मेकअप वेकअप करा, टाइम लग गया है ना। और मैंने कर ही लिया ऑलमोस्ट मेकअप, बिंदी लगा लेती हूँ और लग गई है। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज मेरा व्रत है सकट चौथ का, जिसे हम कई नामों से बुलाते हैं, जैसे कि चौथ माता, तिलकुटी व्रत, सकट चौथ, ऐसे अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे बुलाते हैं। तो सकट चौथ का व्रत है आज। ये व्रत जैसे करवा चौथ होता है वो भी चौथ का होता है, ये भी चौथ का ही होता है, लेकिन ये व्रत संतान के लिए होता है। तो गणेश जी भगवान का नाम लेके हम ये व्रत शुरू करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब जैसे दोपहर में हम कहानी सुनेंगे, व्रत की कथा सुनेंगे, और उसके बाद ये तिल के बनाए हुए जो लड्डू होते हैं, हम तिल का ही खाते हैं। और ये व्रत पूरा निर्जल रखा जाता है, निर्जला व्रत होता है। शाम को जब चंद्र भगवान जी का उदय होता है तो उन्हें अर्घ्य देकर, जल चढ़ाकर फिर हम अपना व्रत खोलते हैं। और इसमें जैसे हम दोपहर में अभी कहानी सुनने के बाद हम तो घर में ऐसे ही करते हैं, बाकी अलग अलग जगह सबका अपना अपना है। कोई तिल के लड्डू रेडीमेड जैसे ले आते हैं स्वीट शॉप से, रेस्टोरेंट से, जो भी है तिल तिल के लड्डू आते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ पे मम्मी तिल लाती है खरीद के, फिर उन्हें कूटती है ओखली में, और कूट के फिर गुड़ पीसते हैं, गुड़ को मिलाकर फिर उनके चाहे आप लड्डू बना लो, चाहे ऐसे ही खिंडे हुए जैसे रखते हैं कटोरी चम्मच से ऐसे खा लो। और चाय बनाते हैं हम कहानी सुनने के बाद, चाय के साथ तिल के वो जो बनाए हुए लड्डू थे वो लेते हैं। तो ये हमारा कहानी सुनने के बाद हम ये खाते हैं, उसके बाद व्रत ही रहता है। फिर शाम को
अर्घ्य देते हैं। चंद्रदेव जी जब निकल जाते हैं उनके दर्शन करते हैं और अपनी संतान के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। तो ये व्रत इसलिए रखा जाता है। कई जगह ये व्रत नहीं भी रखते हैं तो इट्स ओके, वो तो कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना है। कितने सारे व्रत होते हैं हमारे, है ना, हिंदू धर्म में। तो सब अलग अलग व्रत, सबके अलग अलग मान्यता है, अपने अपने इच्छा अनुसार, धर्म अनुसार जो 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 करते हैं सब बढ़िया है। तो आज मेरा सकट चौथ का व्रत है, वही व्रत मैंने रखा है। तो अभी थोड़ा बहुत और रह गया है मेरा, जो भी मेकअप, सिंदूर नहीं लगाया, जैसे मैंने अभी मंगलसूत्र नहीं पहना है, अभी करती हूँ कंप्लीट। चूड़ियाँ पहननी है, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। गाइस, हो गई हूँ मैं रेडी, ऑलमोस्ट डन एवरीथिंग। सिंदूर लग गया है, बिंदी, मंगलसूत्र, बस हाँ चूड़ियाँ रह गई है। चूड़ियाँ पहनती हूँ और पायल पहनती हूँ, क्योंकि व्रत में ही तो हम ऐसे तैयार होते हैं पूरा अच्छे तरीके से, बाकी दिन तो नॉर्मल ही रहते हैं। तो व्रत में अच्छे से भर भर के चूड़ियाँ पहनेंगे, पायल पहनती हूँ। और कैसी लग रही हूँ मैं, तो आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। ये मेरे रिश्तेदारों, मेरे यार दोस्तों, जो भी मेरा व्लॉग देखते हो आप लोग, व्लॉग तो मैं वीक में एक बार डालती हूँ, लॉन्ग व्लॉग यानी, और मिनी व्लॉग मेरा डेली आता है। तो ठीक है, कभी कभी चलता है, नहीं भी लगता हो अच्छा, लेकिन जब आपको अच्छा लगे मेरा व्लॉग, लॉन्ग व्लॉग या फिर मिनी व्लॉग, और जब मैं अच्छी लगूँ आपको अपने व्लॉग में, मेरे व्लॉग में, यानी कि जब मैं अच्छी लगूं, तो यार कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो कि हाँ अच्छा था ये, नेहा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस व्लॉग, लाइक दिस समथिंग। तो कर लिया करो ना, कभी कभी क्या जा रहा है तुम लोगों का। थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो कि हाँ अच्छी लग रही है नेहा आज तो, या अच्छा लग रहा है नेहा आज तेरा लुक, और तेरा सूट भी अच्छा लग रहा है। तो कर सकते हो आप लोग, कोई पैसा तो नहीं लगता ना कमेंट करने में, तो करा करो यार। और शेयर भी करा करो यार प्लीज़, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं अभी तक मेरे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करो। तो चलो अब दिखाऊंगी आपको कैसे हम कहानी सुनते हैं, जो भी है आपको आगे दिखाऊंगी। हर्षी आता होगा अभी, वो भेजा है मैंने उसे नहाने के लिए कि जा भाई नहा के, वो आ रहा है नहा के, फिर उसको कपड़े पहनाती हूँ, उसके बाद चलते हैं कहानी सुनने। अभी मेरी नेल पेंट भी रह गई है, हाथ पे नेल पेंट लगा लेती हूँ, नहीं तो रह ही जाएगी। और अभी बर्तन भी पड़े किचन में, फटाफट से कहानी सुनने से पहले बर्तन मान लेती हूँ, काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं हम आपसे। ओके, टिल देन, बाय बाय। तो गाइस, बर्तन धो के आ गई हूँ मैं, बर्तन धुल गए हैं, अब बस कहानी सुननी है और मेरा ही वेट हो रहा है, तो मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी से कर लेती हूँ। पहले क्रीम लगा लेती हूँ क्योंकि चूड़ियाँ पहननी है, कांच की है ना, क्रीम लग जाए, क्रीम लगा के इजीली पहनी जाती है। सो दीज आर माई बेंगल्स, अच्छी लग रही है ना। वैसे कई लोग सकट चौथ को, वैसे कई लोग कहते हैं कि जो करवा चौथ का व्रत, वैसे मैंने सुना है मतलब लोगों से कि करवा चौथ का व्रत जो रखता है उसे ये व्रत भी रखना चाहिए। ये सुहागन स्त्री ही रखती हैं, ऐसे कुछ बोला है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, तो मैंने तो यही पढ़ा है कि ये संतान के लिए होता है व्रत, और बाकी पता नहीं। मतलब शादी के बाद मेरी जेठानी रखती थी ये व्रत, तो उन्होंने बोला था, तो मैंने भी जब से रखना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा है, जल्दी से चूड़े पहनती हूँ। नेल पेंट तो आज मेरी रह ही जाएगी क्योंकि नहीं है टाइम, क्योंकि उसको सूखने का भी टाइम देना होता है, इसलिए नेल पेंट का तो टाइम नहीं है। फटाफट से चूड़े पहनती हूँ और पायल पहनती हूँ, और क्या करती हूँ। आई थिंक इतनी इनफ है। हाँ, अच्छी लग रही है ना इतनी, हाँ है ना। हाँ चलो, थोड़ी सी और लगा लेती हूँ क्रीम। जब मैं मंगलसूत्र पहनती थी तो उसका लॉक मेरे अंगूठे में गड़ गया और खून आ गया। बर्तन तो मांज के आ गई मैं, फटाफट से बैंडेज लगा लेती हूँ। वैसे भी बस कट ही है, खून तो नहीं आ रहा, जब तक खून रुक नहीं रहा था। पर मैं बर्तन मांजने भाग ही गई थी क्योंकि मैं लेट हो रही थी, तो अभी ठीक है, खून तो नहीं आ रहा। खैर चलो। ओ, एक चूड़ी हो गई मेरी, कोई नहीं, नेक्स्ट। इसीलिए तो कांच की का डर रहता है ना, होती बहुत जल्दी है। बड़ी कुछ अलग मैरून स्टाइल है, शाइनिंग शाइनिंग, अच्छी लग रही है ना, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं करवा चौथ के पास लेके आई थी मार्केट से जाके। प्लेन चूड़ियों का भी अलग ही मज़ा है। इक्वल इक्वल कर लेती हूँ। हाँ हो गया, चलो। ओ शिट, अब देखा, इतनी मेहनत करके मैंने चूड़ियाँ पहनी और ये वाले तो डाली ही नहीं, अब फिर से उतारनी पड़ेंगी। ये होती है हमारी ना जल्दी जल्दी में गड़बड़ गड़बड़। अब फिर से उतार के वो डॉट वाली बैंगल तो डालना ही भूल गई,
नहीं, हाँ, जब लेट हो रहे थे ना तो और कुछ ऐसा काम कर लेते हैं हम कि और लेट हो जाए, ताकि अब फिर से पहनो। ऐसे मेरे साथ ना होता है, मोस्टली होता रहता है मेरे साथ, तो ऐसे कुछ ना कुछ गड़बड़, जल्दी जल्दी में गड़बड़ गड़बड़ होती रहती है। ऑलमोस्ट डन, हो ही गया है बस। मम्मी कही ये नेहा कितना टाइम लगा देती है, इतनी देर लगा देती है, पर लग ही जाता है। हर्षी को भी नहाने में, जब उसको कपड़े पहना, उसको तैयार करा, फिर बर्तन धो के आई फटाफट से, टाइम तो लग ही जाता है। ये वाली तो जो इसको रख देती हूँ। चलो हो गया हो गया हो गया हो गया। अब फटाफट से थोड़ा परफ्यूम लगा लेते हैं, थोड़ा सा महकेंगे। परफ्यूम लगाना भी ज़रूरी है, बिकॉज यू नो तभी तो हम अच्छे लगते हैं ना। मैं भी लक्ष्य की तरह ही बन रही हूँ। बस हो गया हो गया हो गया। अब मैं फटाफट से जाके पायल पहन लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको बाहर जाके, कथा दिखाती हूँ कैसे सुनते हो। ओके तो गाइस, हो चुकी हूँ मैं रेडी। बस नेल पेंट रह गया मेरे फिंगर्स में, कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो छूट ही जाएगी वो, तो कोई बात नहीं। बाकी मैं हो चुकी हूँ तैयार। दीज आर माई बेंगल्स। अच्छी लग रही है ना, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, प्लेन शाइनिंग वाली। चलो अब चलते हैं। आंटी भी अभी तक तो आई नहीं तो मम्मी आवाज़ लगा देती, नहीं आजा आंटी आ गई है, तो अभी तक तो आई नहीं है। तो इतने मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना ही लेती हूँ मैं व्लॉग थोड़ा सा। अच्छी लग रही है ना मैं, आई नो। वैसे तो कमरा मेरा सारा हो गया है, बस थोड़ा बहुत मैस हुआ पड़ा है। अभी हर्षिन आया था ना, तो शायद उसकी जैकेट्स वगैरह, और मेरा स्टॉल भी पड़ा हुआ है उधर, थोड़ा सा ही इधर उधर हुआ पड़ा है। बाकी तो मैंने सारा सुबह से, हाँ ब्लैंकेट पड़ा भी हर्षि का, वो भी फोल्ड कर दूँगी, पर बाद में पहले कहानी सुन लूँ उसके बाद, क्योंकि बच्चों का है एक, आंटी आने वाली हैं और सुनेंगे कहानी। उसके बाद चाय वाय पियेंगे, कुछ तिल के लड्डू जो बनते हैं वो खाएंगे, फिर अपना देखते हैं आगे करते हैं, तो ऐसे होगा। तो चलती हूँ फटाफट से, ओढ़ लिया है सिर पे। आंटी आ गई है शायद, क्योंकि हर्षी आवाज़ लगा रहा है मम्मा, तो शायद आंटी आ गई हैं। तो चलती हूँ, सूट भी निकाल लिया आंटी के लिए, क्योंकि कहानी सुनने के बाद सूट देते हैं, अच्छा होता है, और सूट पे रखे देंगे कुछ पैसे, खाली सूट नहीं देना चाहिए। तो सूट भी निकाल लिया आंटी के लिए। अब जाती हूँ बाहर, कहानी सुनती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। इतने आंटी नहीं आ रही है, टाइम लगेगा उनको, थोड़ी सी पूजा पाठ करिए, तो इतने चलो मुझे टाइम मिल गया है, मैं लगा लेती हूँ इतने अपने हाथों पे नेल पेंट। फटाफट से इसको ड्रायर से सुखा लूँगी, जितनी सूखेगी, नहीं तो मेरा सूट ही कहीं गंदा होना हो जाए टच होके नेल पेंट। तो फटाफट से लगा लेती हूँ, फिर ड्रायर से सुखा लूँगी, है ना। कहीं ऐसा ना हो मेरे बीच में आंटी आ जाए। एक तो नेल्स है नहीं मेरे, तन्नक तन्नक से नेल्स है, तो नेल पेंट भी स्किन पे ज़्यादा लग जाती है। पर मेरे को फ्रैंकली बताऊँ, मुझे पसंद नहीं है नेल्स बड़े करना बिल्कुल भी। चलो हो ही गई है ऑलमोस्ट। डन। चलो चलो हो गई है। अब हेयर ड्रायर से इसको सुखा लेती हूँ, थोड़ी बहुत तो सूखेगी।
इसलिए बाहर की घर पे छुपा लेते हैं। तो गाइस कहानी सुन ली है, तो कहानी सुन ली है, हमने कथा सुन ली आंटी से। अब मैं जाती हूँ छत पे जल चढ़ाने। वैसे सूर्य भगवान जी तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन स्टिल जाके जल चढ़ा के आती हूँ। फिर तो कुछ चाय वाय, तिल के लड्डू ये सब लेंगे। चलो मिलते हैं फिर। तो ये रहे मेरे तिल, और ये इनमें से कुछ रखूँगी मैं अभी, जिसकी इनमें से कुछ रख लूँगी मैं, जो कि रात को जब चंद्रदेव भगवान जी को हम आग्रह देंगे जब चढ़ाएंगे। बाकी थोड़े से लेके अभी जल चढ़ा के आती हूँ। तो भाई ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि पता चल रहा होगा, सच में हो रही है ठंड बहुत। तो मैंने स्वेटर डाल ली अपनी, कट स्लीव वाली हाफ स्वेटर डाल ली है, मतलब कट स्लीव वाली, क्या बोल रही हूँ, कट स्लीव वाली स्वेटर डाल रही है, क्योंकि फुल स्लीव का सूट होता है तो इतनी तो ज़रूरत नहीं होती। हाँ लेकिन इतने काम करते रहते, इतने तो ठंड नहीं लगती इतनी तो और अभी थोड़ी देर में सॉक्स भी पहनूंगी, क्योंकि सच में बहुत ठंड हो रही है। सूर्यदेव भगवान जी तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं दिया आज, और ऊपर से हवा, ओहो क्या हवा चल रही है ऊपर। तो पहले पीती हूँ गर्म गर्म चाय, और तिल के जो लड्डू बनाते हैं गुड़ के साथ वो खाती हूँ। उसके बाद सॉक्स पहनूंगी, फिर मिलती हूँ आपसे, फिर बात करेंगे आराम से। तो मुझे भूख भी लग रही है, चाय पी लेती हूँ, ठीक है फिर मिलते हैं। मैं ले आई हूँ अपने लिए चाय, और जो तिल के लड्डू जो गुड़ के साथ बनाते हैं ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये चाय, एक मग भर के चाय, और ये तिल और गुड्डू गुड्डू कुछ भी बोलती हूँ मैं भी भाई, तिल और गुड़, सॉरी तिल और गुड़ को मिला के बना देते। चाहे आप इसके लड्डू बना लो, चाहे ऐसे ही खा लो कटोरी में डाल के, टोटली डिपेंड अपॉन योर चॉइस। सो ये खाते हैं हम। आप क्या क्या अपने व्रत में, इस व्रत में जो जो करता है वो क्या क्या खाता है, आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ये तो भाई हमारा खाना होता है, तो अब खा लेती हूँ, खा के फिर मिलते हैं, ओके। तो गाइस अब जाके एक मिनट में टाइम देख लेती हूँ, क्या टाइम हो रहा है। 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बजे जाके सूर्यदेव भगवान जी ने इतने से दर्शन दिए बस हमें आज, इतने से। तो अब जाके हल्की सी धूप निकली है बस, चलो पर थैंक गॉड इतने से दर्शन दिए, वो भी बहुत है प्रभु जी। अब जाके 2:30 बजे, नहीं तो सुबह से कोई धूप नहीं। आज तो लग रहा था कि बारिश और होगी शायद, ऐसा मौसम हो रहा था, और हवा तो चल ही रही है तेज़। आज तो कपड़े भी नहीं सूखे, फिर भी थोड़ा बहुत पलट देती हूँ। हल्की सी धूप निकली है, क्या पता इसमें थोड़ा बहुत सूख जाए, तो कपड़ों को पलट देती हूँ। सूखे तो वैसे आज है नहीं कपड़े। चलो देखो फिर से घटा आ गई, बादल आ रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है बार बार, फिर गई धूप। चलो लगते हैं काम में। तो भाई अब सॉक्स पहन लेती हूँ, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, पैर भी बर्फ़ से हो गए हैं। पैर उतारती हूँ पहले, फिर पहनती हूँ। चलो पहन लिया सॉक्स। सॉक्स भी देखो आज मैचिंग मैचिंग है मेरे सूट से, मरून मरून और अच्छी भी लग रही है ना। और लक्ष्य भी आ चुका है अपने स्कूल से, जस्ट अभी आया है स्कूल से। चलो आज टाइम क्या हो गया, 3 बज चुके हैं, सोने का तो टाइम खैर है नहीं, बहुत सारा फोन दे दो फिर मुझे। एडिटिंग भी करनी है मुझे। उसके बाद आज तो मंगलवार है ना। हाँ आज मंगलवार है। ट्यूशन जाना है तुझे कब? चल अभी और कब? कौन से? तो गाइज अब चलो, शाम हो गई है, मतलब 6:30 हो गए हैं शाम के, रात ही होने को है। अब करती हूँ डिनर की तैयारी जाके। तो अब खाने में मैं बना रही हूँ आज आलू की कचौड़ी हम सब के लिए, और बाकी पापा को तो पसंद है पालक। पापा का बस चले ना तो सब में पालक बथवा मेथी यही खाए पूरे टाइम, क्योंकि उन्हें हरी सब्जी है ही ज़्यादा पसंद। और काफ़ी टाइम से मतलब हम दाल पालक कड़ी पालक तो बनता ही रहता है, तो पापा तो राजी होके नहीं खाते ये सब पकवान जो हम बनाते हैं। तो पापा के लिए दाल उबाल दी है मैंने, अब पालक काटूंगी, दाल छोकूंगी, फिर पापा के लिए दाल पालक और रोटी। बाकी सारे रिमेनिंग फैमिली मेम्बर्स हम सब खाएंगे आलू की कचौड़ी। तो जाती हूँ किचन में और तैयारी करती हूँ खाने की, फिर मिलते हैं। तो भाई चलो किचन में काम करना है, तो बना लेती हूँ जूड़ा। मेरे को क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर एक तो ये शॉल भी ऐसा है ना, थोड़ा सा डटने वाला नहीं है सिर पे, और फिर किचन में बाल को संभालूंगी या शॉल को, तो इसलिए पहले मैं जूड़ा बना लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ अपनी,
फिर जाती हूँ किचन में, काम में लगती हूँ। तो फटाफट से बना लेती हूँ अपना बन में, फिर लगते किचन में जाके। बन गया है तो ऑल सेट। अब चलते हैं किचन में खाना बनाने की तैयारी करने। ये शॉल भी उतार देती हूँ क्योंकि ये बहुत खड़ा खड़ा है और लंबा भी, तो मैं कोई प्रॉब्लम होगी काम करने में। ये वाला ले लेती हूँ मैं क्योंकि ये लाइट है बहुत और हल्का सा बिल्कुल कंफर्टेबल भी है। तो ये वाला किचन के काम के लिए भी हम ओढ़ लेते हैं ये वाला। हाँ हाँ, ये कंफर्टेबल है और लगते हैं काम पर। पहन लिया है एप्रिन ताकि मेरे कपड़े बचे हुए गंदे ना हो, छीट वीट ना पड़े। और अब लगते हैं। पालक काट ली है मैंने और अब इसको बॉईल होने के लिए रख दी। दाल मेरी छुक गई है, मतलब छोड़ दी है दाल। फिर पालक बॉईल हो जाएगा, उसे मैश करके फिर दाल में डाल दूँ तो दाल पालक तैयार है। आलू भी हो चुके हैं, दिखा देती हूँ आपको। आलू भी हो चुके हैं बॉईल, बस इनको मिक्स मैश करके और मसाला वसाला में मिलाना है। ये रही पालक मेरी और इसको रखती हूँ बॉईल होने के लिए। दाल हो चुकी है, बस बंद कर देती हूँ गैस। और अब करते हैं फिर आटा मानती हूँ, कचौड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। मुझे लगता है आलू की कचौड़ी बनाना आज मेरे लिए होने वाला है डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि इस टाइम पर आए होते हैं नए आलू। और नए आलू आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों को क्या मतलब लेडीज़ को पता होगा, हाउस वाइफ्स को जो घर में खाना बनाते हैं उन्हें पता होगा। नए आलू छोड़ते हैं पानी और गिले गिले होते हैं, तो कैसे तो कचौड़ी बनेगी, कैसे फीलिंग होगी, आई डोंट नो। बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए, इसीलिए मैं नहीं बनाना चाह रही थी आज आलू की कचौड़ी बनाने का। मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरा प्लान था पूरी और सब्ज़ी बनाने का, बट घर वालों ने कहा आलू की कचौड़ी बना लो, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। अब देखते हैं कैसे बनती है। तो फाइनली कचौड़ियाँ बन गई हैं, श्री जी की कृपा से बन गई। मुझे लगा था कि बिल्कुल बनेंगी नहीं, फटेंगी, वो होगा, बट सही से बन गई। इतना ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ा, बन गई। और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और टाइम हो गया है 9:15 अभी। और चाँद का टाइम तो वैसे 9 बजे का था, लेकिन बादल हो रहे हैं तो पता नहीं कब दर्शन होंगे चंद्रदेव जी के। तो थोड़ा और वेट करते हैं, आधा घंटा या 10 बजे तक वेट करते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं दिखा फिर तो वैसे ही पानी देना पड़ेगा, बट चलो 10 बजे तक वेट कर लेते हैं। और अब मेरी कमर की बच चुकी है बैंड बिल्कुल, तो थोड़ा सा वेट करती हूँ, थोड़ी सी कमर सीधी करती हूँ। उसके बाद देखते हैं, छत पे जाऊँगी फिर देखती हूँ कि चंद्रदेव जी ने अपने दर्शन दिए या नहीं दिए। अभी तक तो बिल्कुल भी निकला ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा, मतलब निकल चुका है लेकिन दिख नहीं रहा है। चलो वेट करते हैं फिर। तो चलो भाई, मैं तो चंद्रदेव जी ने तो दर्शन नहीं दिए हैं आज, उनका कोई इरादा नहीं है दर्शन देने का। तो मैं छत पर जाकर जल चढ़ा के आ गई हूँ, लेके प्रभु का नाम, चंद्रदेव जी के नाम लेके उनसे भूल चूक माफ़। चलो, और जल चढ़ा के आ गई हूँ क्योंकि 10 से ऊपर टाइम हो चुका है और अभी तक बिल्कुल फॉग हो रही है ऊपर। मुझे तो लगता नहीं है शायद हम दर्शन कर पाते शायद 11 तक, या पता नहीं कब तक। कोई लग नहीं रहा था बिल्कुल भी ऐसा देख के मौसम को। तो फटाफट से मैं अपना खाना ले आई हूँ, तो नीचे बैठ कर आराम से पहले अपना खाना खा लेती हूँ, फिर करेंगे सोने की तैयारी। और अपने व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ, मैंने वो कथा की वीडियो जो शूट करी थी, मैंने तो शूटिंग के लिए अपना फ़ोन सेट कर दिया था, लेकिन वो 3 मिनट के बाद पता नहीं अपना आप ही मेरी स्क्रीन क्यों ऑफ हो गई और शूट हो ही नहीं पाया। आंटी का कहानी सुना रही थी तब हमें, तो थोड़ा सा ही पार्ट शूट हुआ, वो भी बातों का, कहानी का तो हो ही नहीं पाया। तो वो तो रह गया पार्ट, मेरा शूट नहीं हो पाया, पता नहीं कैसे क्या हो, मेरा फ़ोन अपना आप ही लॉक हो गया। और अब खाना खाती हूँ, उसके बाद अपने व्लॉग को, चलो अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।